वेलकम टू गुल स्टोरीज। अंग्रेजी का भूत। अहमद बहुत अच्छा चाइल्ड था। वो 7th क्लास में था। अहमद बहुत अच्छी हैबिट्स का मालिक था। वो हमेशा फर्स्ट आता था। इसके पेरेंट्स और सारे टीचर्स भी इससे बहुत ही खुश थे। अम्मी जो जो कहानी पढ़ती जा रही थी, इनका जी अपना सर पीटने को चाह रहा था। कैसी कहानी है? अम्मी करीब खड़ी फरवा के बड़े इश्तियाक से पूछा। उफ फरवा, हद है। उर्दू में ऐसी कहानियाँ नहीं लिखते। हमें जहाँ तक हो सके उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। तुमने तो इसमें ज़बरदस्ती अंग्रेज़ी घुसा दी है। हालांकि ये तो बहुत आम है कि चाइल्ड के बजाय उर्दू में बच्चा लिखते हैं। इसी तरह हैबिट्स के बजाय आदत या आदतें। 7 की जगह 7वीं या हफ्तम और पेरेंट्स टीचर फर्स्ट और हैप्पी की जगह वालदैन उसातिज़ा अव्वल और खुश आना चाहिए। अम्मी ने ज़बत से काम लेते हुए समझाया। वो अम्मी, दरअसल मुझे आजकल अंग्रेज़ी सीखने का शौक हो रहा है, इसीलिए मैं अंग्रेज़ी के अल्फाज यूज़ करती हूँ कि मेरी अंग्रेज़ी अच्छी हो जाए और मुझे अंग्रेज़ी के अल्फाज भी याद हो जाए। फरवा ने अपनी कहानी का पोस्टमार्टम करते हुए दिखाया तो गड़बड़ा कर वजाहत पेश कर दी। फरवा का भाई फाइज भी अम्मी के पीछे खड़ा होकर कहानी पढ़ चुका था और अब इसकी हंसी फरवा को चढ़ा रही थी। यूँ बोलो कि आजकल तुम पे अंग्रेजी का भूत सवार है। फाइज हंसकर बोला। फिलहाल फरवा ने फाइज को घूरने पर इत्तेफाक किया। अगर तुम्हें अंग्रेजी का इतना ही शौक है तो पूरी कहानी अंग्रेजी में लिखो। अंग्रेजी कहानी भी अगर अच्छी हुई तो तुम अंग्रेजी रिसाले में बेच सकती हो। अम्मी ने मशवरा दिया। अब ये तो फरवा की मर्जी थी कि वो अपनी कहानी को पूरी अंग्रेजी में लिखेगी या फिर उर्दू में लिखेगी, क्योंकि अगर उर्दू की कहानी हो तो उसमें अंग्रेजी के अल्फाज का इस्तेमाल करना बहुत ही बुरा लगता है, जिसकी वजह से फाइजा का मूड खराब हो गया और फरवा ने यही सोचा कि अब क्यों ना मैं इस तरह करूं कि मैं अंग्रेजी के अल्फाज को उर्दू की कहानी से हटा दूं, या फिर मुझे इसी तरह ही करना चाहिए कि उर्दू की कहानी को ख़त्म करके सारी कहानी को अंग्रेज़ी में तब्दील कर दूं। इससे मुझे पता भी चल जाएगा कि मुझे किस हद तक अंग्रेज़ी आती है और इसी तरह मैं अंग्रेज़ी के नए अल्फाज भी सीख सकूंगी। फरवा ने कुछ देर सोचा, मुस्कुराई और बोली, कहती तो अम्मी आप बिल्कुल ठीक है। इतना कहकर फरवा अपने कमरे की तरफ दौड़ गई। कुछ दिन बाद फरवा दौड़ती हुई अम्मी के कमरे में दाखिल हुई तो अम्मी ने पूछा, क्या बात है फरवा? ये देखिए मेरी नई कहानी, वो भी पूरी अंग्रेजी में। फरवा पुरजोश अंदाज में बोली, आप पढ़कर बताएं कैसी है। अम्मी ने फरवा से 3 सफ़ात पर मुश्तमिल कहानी ली और पढ़ने लगी, मगर पहली लाइन पढ़ते ही चकरा गई। अहमद एज वेरी गुड चाइल्ड। पूरी कहानी उर्दू हरूफ में लिखी हुई थी। ये क्या है फरवा? वो चिल्लाई। अम्मी ने ही कहा था कि अगर अंग्रेजी का इतना शौक है तो पूरी कहानी अंग्रेजी में लिखो। ये है पूरी कहानी अंग्रेजी में, फरवा फहरिया अंदाज में कह रही थी। अम्मी ने कहानी पर एक निगाह डाली। इनमें एक लाइन से ज्यादा पढ़ने की हिम्मत ना थी, तो पूरे 3 सफ़ात कैसे पढ़ती? कहानी की लाइन पढ़कर और फिर फरवा की वजाहत सुनकर वो बेख्तियार अम्मी ने अपना सर पकड़ लिया, क्योंकि फिर वही बात थी। कहानी तो उर्दू में थी लेकिन अल्फाज जो हैं वो अंग्रेजी के इस्तेमाल हुए हुए थे, जिसकी वजह से फरवा की अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि ये फरवा कर क्या रही है। किसको नहीं अंदाज़ा कि मैंने अगर अंग्रेज़ी में कहानी लिखनी है तो मुझे सारे अल्फाज अंग्रेज़ी के ही इस्तेमाल करने होंगे, और अगर मुझे उर्दू ज़ुबान इस्तेमाल करनी है तो फिर सारे अल्फाज उर्दू में ही होने चाहिए। तो देखा बच्चों, अगर हम लोग ज़ुबान का अच्छा इंतखाब करें तो ज़रूर हमारी कहानी दिलचस्प हो सकती है और आगे वाले बंदे को भी पसंद आ सकती है। लेकिन अगर हमें अंग्रेज़ी नहीं आती तो हमें उसको ख़राब पढ़ने के बजाय उसको नहीं पढ़ना चाहिए, जैसा कि फरवा ने किया कि अगर हमें अंग्रेज़ी नहीं सही तरीके से आती तो ज़रूर उर्दू का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उर्दू भी तो हमारी कौमी ज़ुबान है। इसीलिए हमें अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों को बराबर ही अहमियत देनी चाहिए। शुक्रिया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गुल स्टोरीज।